भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुंज बिहारी दी जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में 32वां अध्याय, मृत्यु लोक से अन्य लोकों में जाने के 3 मार्ग। श्री कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति से कहा, माते, मनुष्य इस धरती से 3 मार्गों से होकर अन्य लोकों में जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्थिरता के विषय में बताया था। संभवत आपके मन में ये संदेह हुआ हो कि इस समस्त संसार में जीवों की उत्पत्ति माता अर्थात स्त्री जाति से होती है और धन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर यदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसके लिए मेरा कहना यह है कि स्वच्छंद रूप से नारी और धन का मर्यादा विहीन उपभोग मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। गृहस्थी के मध्य इन दोनों का उपभोग बुरा नहीं है, ये काम कर्म के अंतर्गत आता है। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भवसागर से पार उतरना चाहता है, उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से उत्पन्न किए धन का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु पति पत्नी मिलकर उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अतिरिक्त धन से लोक कल्याण तथा धर्म प्रायण का कार्य भी करें। गृहस्थ जीवन में पाप की कमाई की कदापि इच्छा ना करें। जितना हो सके देवकर्म, पितृकर्म, श्री हरि की पूजा, साधुओं और निर्धनों की सेवा करके अपना हित संधान करे। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन शुद्ध मन और सेवा भाव से करता है और निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वह मृत्यु के प्रांत देवयान अथवा सूर्य मार्ग से बैकुंठ धाम जाता है। किंतु जो गृहस्थ ज्ञानी हैं, वे ना तो पितरों की पूजा करते और ना देवों उपासना ही करते हैं। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख उपभोग में ही व्यतीत होता है। वे ये नहीं जान पाते कि श्री हरि की पूजा किए बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। वे अपने अहंकार के वशीभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद चंद्रमंडल के मार्ग से होकर पितृलोक को जाते हैं और कुछ दिन वहां ठहरकर फिर इस संसार में जन्म लेने चले आते हैं तथा अपने कर्मों के फल भोगते हैं। माते, सूर्य जब उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति सूर्य मंडल से होकर बैकुंठ में जाता है, परंतु जब सूर्य दक्षिणायन के कृष्ण पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति चंद्रमंडल की राह से देवलोक को जाता है। वहाँ का सुख कर्मानुसार भोग कर वह व्यक्ति पुण्य संसार में जन्म लेता है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे 84 लाख योनियों में गिरकर रौरव नरक का दुख भोगते हैं। माते, जब तक मनुष्य इंद्र का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगूठे के बराबर बना रहकर जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ घूमता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी संसारिक कार्यों को करते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का अपना समय व्यतीत करता है, वह व्यक्ति सीधे देवयान से बैकुंठ लोक को जाता है। मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन चक्र से छूट जाता है। फिर कभी इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता। इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि की राशि भक्ति करते हैं, वे कई जन्मों से मुक्ति पा जाते हैं। वे पहले मृत्यु के प्रांत ब्रह्मलोक में जाते हैं। अवधि व्यतीत हो जाने पर वे वहां से गिरकर किसी दूसरे जन्म में मुक्ति पाते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए दूषित कर्मों से दूर रहता है, जो व्यक्ति श्री हरि की पूजा व स्मरण प्रेम और भक्ति से करे और जो व्यक्ति श्री हरि के चमत्कार सभी जीवों में देखे तथा किसी से भी शत्रुता ना करके प्रेम करे, सभी को समदर्शी
भाव से देखे वह व्यक्ति श्री हरि की कृपा से शीघ्र मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। हे माते, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, योगी, वानप्रस्थी, सन्यासी, पति और भक्त सभी की प्रीति प्रभु चरणों में रहती है। उनके मार्ग अलग अलग होते हैं, फिर भी उनका लक्ष्य एक ही होता है। वह लक्ष्य प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करना होता है। लेकिन जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अमृत रस को छोड़कर समुद्र का खारा जल ही पीता है। श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीति है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझता है। अंत माते, मैंने ये सारा ज्ञान आपको दे दिया है। इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाने लगेंगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। दुख सदैव नश्वर पदार्थों के प्रति मोह करने से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से आपको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। हे माते, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी, अहंकारी और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनना। ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों के द्वेष रखने वाले होते हैं, किंतु जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, विनयी हैं, प्रेमी हैं, दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं रखते, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, शांत चित्त हैं, विषय वासनाओं से अनासक्त है, शुद्ध हृदय है, उन्हें ये ज्ञान आप अवश्य दें। जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र का श्रवण या कथन करेगा, वह निश्चय ही श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।